प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र हरिशंकर परसाई की व्यंग रचनाएं हम पढ़ रहे हैं। और सुजलाम सुफलाम के जस्ट बाद हमने कल शुरू किया था अकाल उत्सव। और धरती जो हमारी शस्य श्यामला है, हरी भरी है, खेत लहलहाते हैं, जो हमें अन्न जल और पोषण देती है, किस तरह उसकी खरीद फरोख्त होती है, जमाखोरी, मुनाफाखोरी और राजनीति के मोहरों का शिकार होती है ये धरती फसल। और किस तरह से गरीब व्यक्तियों से चंदा इकट्ठा करके मंत्रियों के स्वागत के लिए मालाएं मंगाई जाती है। विधायक, सरपंच इनके घरों में भार्याएं, मंत्री की भार्याएं किस तरह से अकाल पड़ जाए इस बात की प्रार्थना करती हैं, और राहत कार्य इनके पति को मिल जाए इस बात की प्रार्थना करती हैं, ताकि इनका पिटारा भर जाए। तो आगे हम पढ़ रहे थे इसी में कि अकाल उत्सव जीने और मरने की कैसी इच्छा के साथ में लागू होता है। विधायक ने संक्षिप्त भाषण दिया। बड़े सौभाग्य का विषय है कि मंत्री महोदय हमारे बीच पधारे हैं। उन्हें कई उत्सवों का निमंत्रण था, पर इस क्षेत्र के अकाल से उन्हें विशेष प्रेम है, इसलिए वे यहाँ पधारे। हम उनका स्वागत करते हैं। माला पड़ी, तालियां पिटी, सबसे खूबसूरत तालियां पिटी। मंत्री जी के आसपास बैठे जमाखोर, मुनाफाखोर, चोर बाजारिये और इनके सरकारी मौसेरे भाइयों ने। तब मंत्री जी ने भाषण दिया। मैं आपका आभारी हूँ कि इस अकाल उत्सव के उद्घाटन के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। अकाल भारत की पुरानी परंपरा है। आप जानते हैं कि भगवान राम के राज्य में भी अकाल पड़ा था, हमारे राज्य में भी अकाल पड़ता है। हम गांधी जी के आदेश के अनुसार राम राज ला रहे हैं। अकाल राम राज का आधार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राज का स्वर्ग नहीं ला सकते थे यदि अकाल न पड़ता, इसलिए अकाल का स्वागत करना चाहिए। अकाल के बिना राम राज नहीं आ सकता। मेरे विपक्षी मित्र जो भारतीय संस्कृति के पूजक हैं, मुझसे सहमत होंगे कि अकाल हमारी महान भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख तत्व है। द्रोणाचार्य जैसे वीर तक भूखे मरते थे। मेरी इच्छा है कि आप खूब खुशी के साथ अकाल उत्सव मनाएं। हम घोर संकट में भी प्रसन्न रहते हैं। आप जानते हैं, प्रियजन की मौत के बाद हम श्राद्ध करते हैं, तब हाथ पर मल कर शुद्ध घी की परीक्षा करते हैं और उसका लड्डू खाते हैं। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि रेस्ट हाउस में मेरा मुर्गा पक गया होगा। मेरी कामना है कि उत्सव सफल हो। वे बैठ गए। मानो ये वे बैठ गए। इसके बाद दो कविताएं हुई, एक गंभीर और दूसरी हास्य रस की। गंभीर कवि ने पढ़ा, स्वागत अकाल, स्वागत अकाल, भारत के गौरव के प्रतीक, गांधी के सपने के प्रतीक, गोदामों में रखी सुरक्षित हरित क्रांति के प्रिय प्रतीक, मनु भी करते बैठ जुगाल, स्वागत अकाल, स्वागत अकाल। और फिर हास्य रस की कविता पढ़ी। मामी बोली मामा से देखो, रोटी तो बिल्ली निगल गई। मामा बोले रोटी वापस लेने को, तुम निगलो बिल्ली को तुरंत। बिल्ली ने रोटी खाई और बिल्ली को ये निगल गए। इसके बाद थोड़ी देर औपचारिकता के बाद समारोह समाप्त हुआ, क्योंकि रेस्ट हाउस के मुर्गे पक कर बांग देने लगे थे। दूसरे दिन राहत कार्य शुरू हो गए। मुझे बहुत सपने आते हैं। मैं देखता हूँ भूखे बिलबिला रहे हैं। मजदूरी पूरी नहीं मिलती, मिलती है तो दाना नहीं मिलता, मिलता है तो महंगा मिलता है, महंगा मिलता है तो उसमें न जाने क्या क्या कचरा मिला रहता। मिलावटखोरी, जमाखोरी, पूंजीवादी, मुनाफाखोरी और बाजार के कैप्चर कर लेने के बाद अब क्या है, मिलावटी दुनिया का। तुम्हें रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती क्योंकि गल्ला नहीं मिलता। गल्ला क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये लोग जो आए हैं, इनका गल्ला सरकार ने दबा लिया है, ज़बरदस्ती दबा लिया है। आप लोग बताओ, पीढ़ियों से गल्ला तुम किन्हें बेचते थे? इन आपके साथ के लोगों को। मगर ये लोग, मगर बंद करो अब, इस प्रकार से सरकार खरीदना बंद कर दिया है। फिर बताओ, गल्ला तुम किससे लेते थे? इन्हीं से। पर सरकार ने इनका बेचना भी बंद कर दिया है, तो हम लोग क्या करें? किसके ईमान पर भरोसा करें? अब हमारी बात मानो। इस सरकार का अकाल उत्सव तुम लोग भुगत चुके, इस सरकार को बदलो।
अब हमें वोट दो, हमें विधानसभा और संसद में भेजो, हमारी सरकार बनवाओ, तुम देखोगे कि तुम सब सुखी हो जाओगे। खरीदने वाले खरीदेंगे और बेचने वाले बेचेंगे। यही आदिकाल से चला आ रहा है, यही सनातन धर्म है। हमारे अकाल उत्सव से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। लोग बोले, मगर तुम बार बार मगर क्यों बोलते हो? मगरमच्छ बोलो ना। मुझे फिर सपना आता है, मैं सपनों से परेशान हूँ। वे कितने सुखी हैं जिन्हें सपने नहीं आते। मुझे लगने लगा है कि वही सुख की गहरी नींद सोता है जिससे सपने नहीं आते। पहले मेरा ख्याल था कि सूअर और कुत्ता ऐसे प्राणी हैं जिन्हें सपने नहीं आते, पर अब अन्न का दाना न मिलने से चूहे को भी सपने आते हैं। मतलब भूखे पेट नींद नहीं आती, अन्न का दाना न मिले तो चूहा भी सपना देखता है, फिर इंसान की तो क्या बात। सपने में देखता हूँ कि भूखे लोग तरह तरह की सरकारें बनाते हैं, अकाल उत्सव भी मनाते हैं, बड़ा आनंद है, पर रोटी नहीं मिलती, अन्न नहीं मिलता। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं दार्शनिक हो जाता हूँ। ऋषि शिष्य से ब्रह्म के रूप में के बारे में चिंतन करने को कहता है। जिज्ञासु शिष्य उपवास करके चिंतन करता है और भूखा ब्रह्मचारी आकर कहता है, गुरु अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। गुरु अन्न, अन्न, इसके बाद ही आनंद ब्रह्म है। इधर हलचल बढ़ रही है। न जाने कौन इन लोगों को समझाते हैं कि जो सरकार अकाल को उत्सव मानेगी, रोटी नहीं देगी। मगर लोगों को उत्सव मनाने की आदत पड़ गई है। उत्सव का रूप चाहे बदले, ये उत्सव मनाएंगे। मुझे भयंकर सपना आता है। देखता हूँ कि अकाल उत्सव के मूड में ढोलक बजाकर नाचते गाते भूखे अधमरे राजधानी में आ गए हैं और बड़ा भयकारी दृश्य मुझे दिखता है। एक विधायक पहचान का मिलता है, उसका एक हाथ ही नहीं है, आस्तीन से खून टपक रहा है। मैं पूछता हूँ, यह क्या हो गया? वह कहता है, वही अकाल उत्सव वाले लोग मेरा हाथ खा गए। किसी विधायक की टांग खा ली गई है, किसी मंत्री की नाक चबा ली गई है, किसी का कान। भीड़ बढ़ती जाती है। विधायक और मंत्रीगण भाग रहे हैं। सैकड़ों जमाखोरों और मुनाफाखोरों को लोग पकड़ ले लाते हैं और उन्हें भून रहे हैं। तुम्हारी भूख इतनी विकट है कि अपना ही भुना गोश्त खाए बिना तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। जब अति हो जाती है तब जनता का आक्रोश कैसा होता है कि उन्हीं के गोश्त से भून करके उन्हीं की भूख शांत करेंगे और पूरी जनता एक खिलाफत, एक क्रांति कर देती है। हमें खाओगे तो भूखे रह जाओगे। हम में खाने लायक कितना कम है। अब वे पुलिस और राइफल की राह देख रहे हैं। सारे विधान भवनों में सन्नाटा, संसद और उसके अहाते में सन्नाटा। अब ये भूखे क्या खाएं? भाग्य विधाताओं और जीवन के थोक ठेकेदारों की नाक खा गए, कान खा गए, हाथ खा गए, टांग खा गए। वे सब भाग गए। अब क्या खाएं? अब क्या खाएं? आखिर वे विधानसभा और संसद की इमारतों के पत्थर और ईंटें काट काट कर खाने लगी। भयंकर सपना। मेरी नींद टूट गई। मैं पसीने से लथपथ हो जाता हूँ। घबराहट होती है। क्या करूँ? सपना ही तो है, यह सोचकर शांत होना चाहता हूँ, मगर चैन ही नहीं मिलता। मानस चतुष्शती वर्ष है, इसलिए मैं रामचरितमानस श्रद्धापूर्वक फिर से पढ़ रहा हूँ। मैं रामचरितमानस उठा लेता हूँ, इससे शांति मिलेगी। यूँ ही कोई पृष्ठ खोल लेता हूँ, संयोग से लंका कांड निकल पड़ता है। मैं पढ़ता हूँ, अशोक वाटिका में त्रिजटा सीता जी को धीरज बंधाती है। त्रिजटा को भी मेरी तरह सपना आया था। त्रिजटा मुझसे अधिक देखती और समझती थी, उसे बहुत आगे दिखता था। वह कहती है, यह सपना मैं कहूँ विचारी, हुई ये सत्य गए दिन चारी। अब सत्य के दिन गए, मतलब झूठ। और जब विनाश नज़दीक आ जाता है तो मति मारी जाती है और आपातकाल में विपत्ति का, बुद्धि का विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से जनता इनको पकड़ती है और इनको आड़े हाथों लेती है, ये हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना अकाल के साथ साथ राजनीति के, जमाखोरी के, पूंजीवाद के और मिलावटखोरी के सारे पन्ने हमारे सामने स्पष्ट तह के रूप में खोलकर